कुछ मंदिर सिर्फ पूजा के लिए होते हैं, जहां लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन कुछ मंदिर आपको रोक लेते हैं, आपके भीतर उतर जाते हैं और धीरे धीरे आपका हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही एक स्थान है दक्षिण भारत के प्राचीन शहर मदुरई में स्थित भव्य, जीवंत और रहस्यमयी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा है जहां हर दीवार, हर स्तंभ, हर घंटी की आवाज कुछ कहती है। यहाँ भक्ति रोज की जिंदगी बन जाती है। बहुत समय पहले पांड्य साम्राज्य में एक राजा थे, मलायाध्वजा पांड्या, और उनकी रानी कंचनामला। उनके पास सब कुछ था, सत्ता, वैभव, सम्मान, लेकिन एक चीज नहीं थी, एक संतान। उन्होंने यज्ञ किया, प्रार्थना की और अंततः एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई एक कन्या। लेकिन ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी, उसके 3 स्तन थे और उसकी आंखें मछली की तरह तेज और चमकदार। इसलिए उसका नाम रखा गया मीनाक्षी, अर्थात मीन मछली, अक्षी आंख। जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई, जब ये कन्या अपने सच्चे पति को देखेगी तो इसका तीसरा स्तन स्वतः गायब हो जाएगा। मीनाक्षी बड़ी हुई, लेकिन एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह। उन्होंने युद्ध सीखा, रणनीति सीखी, राज्य संचालन सीखा और फिर वो बनी मदुरई की रानी। एक ऐसी रानी जो सिर्फ सिंहासन पर नहीं बैठती थीं, बल्कि युद्ध भूमि में भी उतरती थीं। एक दिन उन्होंने पूरी दुनिया को जीतने का निर्णय लिया। वो एक एक करके सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करती गईं और अंततः पहुंची कैलाश पर्वत, जहां उनका सामना हुआ स्वयं लॉर्ड शिवा से। जैसे ही मीनाक्षी ने शिव को देखा, एक चमत्कार हुआ। उनका तीसरा स्तन अचानक गायब हो गया। उन्हें समझ आ गया, यही है उनके जीवन साथी। शिव ने भी उन्हें स्वीकार किया और फिर मदुरई में हुआ एक दिव्य विवाह, जिसे आज भी हर साल मीनाक्षी तिरुकल्याणम के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये शक्ति और शिव का मिलन था, नारी और पुरुष ऊर्जा का संतुलन। अब जरा इस मंदिर के अंदर चलते हैं। सुबह के 4 बजे है, अभी अंधेरा है, लेकिन मंदिर जाग चुका है। घंटियां बज रही हैं, मंत्र गूंज रहे हैं और पुजारी देवी को जगाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ दिन की शुरुआत होती है सुप्रभातम से, फिर स्नान, श्रृंगार, आरती। हर क्रिया एक लय में होती है, जैसे कोई दिव्य नृत्य। मंदिर के चारों ओर खड़े विशाल गोपुरम, उन पर बनी हजारों मूर्तियां। हर एक मूर्ति एक कहानी कहती है। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ जीवन चलता है। कोई अपनी समस्या लेकर आता है, कोई धन्यवाद देने, कोई सिर्फ देखने। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो कुछ बदल चुका होता है। शाम होते ही मंदिर फिर से जीवंत हो उठता है। दीपों की रोशनी, अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों की भीड़, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपको भीतर तक छू जाता है। मीनाक्षी मंदिर हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि भक्ति कोई अलग चीज नहीं है, ये सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। जब आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, वो भी भक्ति है। जब आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वो भी भक्ति है। जब आप किसी की मदद करते हैं, वो भी भक्ति है। भक्ति का अर्थ है हर कार्य को पूरे मन से करना, हर पल को कृतज्ञता के साथ जीना। मीनाक्षी एक रानी थीं, उन्होंने शासन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रेम भी किया। इसका अर्थ है जीवन में संतुलन। जब भक्ति आदत बन जाए तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मंदिर आपके अंदर बन चुका होता है। जब आप हर काम में ईश्वर को महसूस करने लगते हैं तो हर जगह मदुरई बन जाता है, हर क्षण पूजा बन जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति आत्मा सागर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, अनुभव मिलते हैं। और हाँ,
चारों प्रमुख देवी स्वरूपों की श्रृंखला के साथ ही सनातन के दिव्य मंदिरों के दर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठाएं। जय माता दी।